गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने किया था व्हाट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। होप आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। आगे हम करेंगे नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसकी नेचर क्या है, कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस चीज़ से पता लगता है कि ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी। अब जो इकोनॉमिक्स है मैंने उसमें आपको बताया था दो चीज़ें आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जिसमें हमें ये पता लगता है कि क्या क्या प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कम प्राइस में। ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन वगैरह। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट पेज। इट डज नॉट मीन दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी जीडीपी अच्छी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, होप आपको इसका मतलब पता हो, अगर वो हमारी अच्छी होगी, नेशनल इनकम ठीक रहेगी, तो उसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो भी डिपेंड करेंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आगे ये जो मैंने ब्रैकेट्स में किया है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट इज प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करें, रादर देन हम जैसे थ्योरी में ना विश्वास करें, जैसे सिर्फ लिखा लिखा जो बुक्स में है, बुकिश नॉलेज में विश्वास ना करें। हम इसको अप्लाई करके देखें, जैसे कोई पॉलिसी बनाए या कोई प्रोग्राम बनाए तो उसमें ये डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है वो यूज़ करके देखें। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज pragmatic and is applied economics. It suggests how the economic principles are applied to the formulation of policies and programs. It guides the manager how to achieve the goals of management. हर एक मैनेजमेंट के अपने खुद के गोल्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे उनको अचीव करेंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे, दैट इज़ नोन एज प्रैग्मैटिक। मीन्स हम सिर्फ लिखती तौर पे जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम उसको अप्लाई करके देखेंगे किससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, जैसे इसमें ग्राफ्स बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, पाई चार्ट्स बनते हैं, है ना, और न्यूमेरिकल्स होते हैं नेशनल इनकम वगैरह के, आप सबको पता ही है ये। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो है ही, डिसीजन मेकिंग है तो मैनेजमेंट है। पहले प्लानिंग होगी, फिर प्लानिंग के बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सब तो मैनेजमेंट इसमें है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिसर्च, OR आपने सुना होगा। ऑपरेशन रिसर्च में जैसे आ जाती है गेम थ्योरी एंड ऑल की, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुंचाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स लोगों की नीड्स, अगर लोगों की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज managerial economics is especially concerned with the technique of operational research which focuses on the concept of optimization. अब OR किसके लिए होती है कि हम थोड़े से जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, कम टाइम में कम रिसोर्सेज में कैसे प्रॉफिट लेना है, उसको हम ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं। आगे लास्टली, अब लास्ट पैरालाइंस में आ जाओ, इसी पॉइंट के थर्ड पॉइंट के लास्ट लाइन में आओ।
Lastly, managerial economics is also influenced by the development of managing accounting. The objective of managing accounting is to provide data which managers need to solve managerial problems correctly. ये जो मैनेजिंग डाटा होता है, अकाउंट्स होता है, हम उसमें देखते हैं ना कितना खर्चा हुआ, वो सब बैलेंस शीट वगैरह. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये इकोनॉमिक्स के साथ मिलते जुलते हैं, इंटर रिलेटेड हैं. Next is descriptive and prescriptive. Managerial economics is both descriptive and prescriptive. अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जो हमें बताए कि क्या कॉज और इफेक्ट है, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा. Managerial economics is descriptive in that it attempts to interpret observed phenomena and to formulate theories about possible cause and effect relationship. अगर मैंने आपको पिंच किया है, ठीक है, ऐसे मैंने आपको चुंडी मारी है तो आपको दर्द होगा. मैंने ऐसे किया, उसका ये इफेक्ट आया, आपको दर्द हुआ, आपने आगे से क्या किया, चीख मार दी. ठीक है, ऐसे ही है इसमें. Descriptive managerial economics is also termed as positive managerial economics. It deals economic focuses on description, that is describe the manner in which economic forces operate without attempting to state how they should operate. ठीक है, कि वो कैसे ऑपरेशन करेंगी अपना, वो सब बताएंगी. क्या ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि दूसरा ऑपरेशन करना, मीन्स वो कैसे डील करेंगी. ठीक है. Next is managerial economics is also prescriptive. That is, it attempts to predict the outcome of specific measurements. Decision means वो बताएंगे कि कैसे क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, वो भी ये बताती है. प्रेस्क्रिप्टिव, ये ब्रैकेट्स में देखो एंड में, प्रेस्क्रिप्टिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is also called normative. It is because normative economics focuses on positive statement, that is, it establishes rule to help attain specified goals. अब जो ये prescriptive है, इसका मतलब होता है कि एक specified set of rules रखना जिसके साथ कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंस. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक अप्लाइड साइंस है. इसमें बहुत सारी थियोरीज होती हैं, हम उस थियोरीज के अकॉर्डिंग मॉडल्स फ्रेम करते हैं, मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम अपने सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या कुछ भी. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेट थियोरीज इन सिस्टमैटिक मैनर अबाउट possible cause and effect relationship. Thus it is a social science. It is applied social science. It can be applied by goal oriented manager in two ways. अब इसको हम two ways में apply कर सकते हैं. First is, given the existing economic environment, the principles of managerial economics may provide a framework for evaluating whether managers are efficiently allocating resources. अब ये रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल. लैंड आपको पता है क्या होता है, लेबर आपको पता है क्या होता है, कैपिटल मीन्स पैसा. टू प्रोड्यूस फॉर्म्स आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट, कि कम पैसे में कैसे हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. सेकेंड इज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो हेल्प मैनेजर्स टू respond to various economic symbols. For example, give an increase in the price of output or development of new lower costly production technology. The appropriate response generally would be for a firm to increase output. इसका मतलब ये है एग्जाम्पल कि या तो प्राइस का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देना, या फिर नया कोई प्रोडक्ट निकालना उसके जैसा ही जो कम प्राइस में मिलता हो. ठीक है, और अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो उसकी आउटपुट को इंक्रीज कर देना. ठीक है, तो ये अप्लाइड साइंस है कि मतलब आपने चेक करना है कि अगर कोई सस्ते में जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देना, सो दैट आपको जो आउटपुट है वो बढ़ जाए, आपको प्रॉफिट बढ़ जाए. तो आपने देखा ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, लेट मी नो एंड हम फिर डिस्कस कर लेंगे. आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं
अपने डाउट्स के लिए। थैंक यू सो मच।